अब आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, जो कानून की जांच वाले रास्ते से होते हुए न्यायालय की कठिन परीक्षा पास करके आई है। यह खबर है दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बरी होने की, जिन्हें आज कोर्ट ने पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज शराब घोटाले में जैसे ही अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दी, यह खबर ट्रेंड करने लग गई। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा शुरू हो गई। तस्वीरें देखिए, ये पार्ट 2 है जब अरविंद कोर्ट से घर आते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकले और मीडिया से बातचीत की, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में फंसाया गया था। खुद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करने कोर्ट से बाहर आए, लेकिन फैसला सुनने के बाद वो इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों में आंसू थे और गला रूंध गया था। वो ज्यादा बोल नहीं पा रहे। तभी उनके साथी मनीष सिसोदिया ने उन्हें किसी तरह संभाला। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए सबसे पहले यही कहा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया। आज यह साबित हो गया कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है। सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीट कर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तरपाया। आप इस देश को बर्बाद कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए आप विपक्ष के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। आप सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके झूठे केस चलवा रहे हैं। आज पूरा देश, आज हर वो आदमी जो इस केस को बारीकी से देख रहा था, पूछना चाहता है नरेंद्र मोदी जी से कि भाई बताइए ना, ये केस तो ट्रायल लायक भी नहीं समझा गया। देखिए, अब बात कोर्ट के फैसले की करते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्या हुआ आज कोर्ट में। शराब घोटाले के मामले में जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, तभी से आम आदमी पार्टी ये कहती आ रही थी लगातार उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। और आज खुद कोर्ट ने कहा है, ध्यान से देखेगा, हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं और उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। कोर्ट ने यह भी कहा कि चार्जशीट में विरोधाभास है, जो आरोपों की पूरी थ्योरी को कमजोर करते हैं। आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, जो ठोस साक्ष्यों के बजाय सिर्फ अनुमान पर आधारित थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं कि क्या उन्हें जानबूझकर इस मामले में किसी को फंसाने की कोशिश की है। कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम लेकर विशेष तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो, तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। सिसोदिया पर कोर्ट ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई। कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप को भी बरी कर दिया और कहा है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ही नहीं था। कुल मिलाकर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को न केवल बरी किया, बल्कि जांच पर सवाल भी उठाए और इस मामले को इन दोनों नेताओं को फंसाने की साजिश का मामला माना है। हालांकि लोअर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की बात की है, यानी मुसीबत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभी ईडी का केस जारी है, जबकि कई दूसरे मामलों में भी उनके खिलाफ जांच चल रही है। देखिए,
शराब घोटाले में बरी होने के बाद आज अरविंद केजरीवाल पुराने रंग में दिखे। अदालत के फैसले के करीब 5.5 घंटे बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले एक रोड शो किया और इसमें उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर काफी बाण चलाए। ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, आपने हमारे ऊपर इतने केस कर दिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दी, आपने पुलिस छोड़ दी, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। सत्ता की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी की सत्ता की हवस है, ये उसका नतीजा है जो ये षड्यंत्र रचा है। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ूंगा। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई। किस मुंह से बात करते हैं, शर्म नहीं आती कांग्रेस में। कल को स्टालिन साहब को जेल में डाल देंगे, ममता बनर्जी को, जो जहां इनकी पार्टी हारेगी उस मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल देंगे। जनतंत्र ही नहीं बचा। अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक भावुक लम्हा है, लेकिन इस लम्हे में हो सकता है उन्हें एक जमाने में अपने लगाए हुए आरोपों का भी फ्लैशबैक आए। एक दौर था जब अरविंद केजरीवाल हर दूसरे दिन किसी न किसी पर आरोप लगाते थे और उसके भ्रष्टाचारी होने का दावा करते थे। हालांकि बाद में वो आरोप साबित नहीं हो पाते थे और कई मामलों में तो उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी थी। वैसे कोर्ट के आज के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया थोड़ी बटी हुई है। बीजेपी डिफेंसिव है, वो सीबीआई का बचाव कर रही है। कांग्रेस बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल को बचाने का आरोप लगा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसे दल अरविंद केजरीवाल के बेदाग होने पर बधाई दे रहे हैं। आज कोर्ट के इस आदेश ने दिखा दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र किया। सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। ये बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? ये फैसला ये साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं। उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। आपने एक आदमी की पूरी जिंदगी में जो कमाई हुई पूंजी है, उसकी ईमानदारी, आपने उसको ध्वस्त कर दिया। सीबीआई को अगर एक कोर्ट में दिक्कत हुई तो अगली कोर्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट, और ये कोई एक अकेला भ्रष्टाचार का मामला नहीं था इनके खिलाफ। सीबीआई देश की प्रीमियर जांच एजेंसी है। देश में जब लोगों को किसी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं होता है तो वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हालांकि सीबीआई को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। आपको याद होगा वो तोता वाला स्टेटमेंट। खैर, लेकिन आज के फैसले में जिस तरह से सीबीआई की जांच पर सवाल उठे हैं, वो एक बार फिर से चर्चा का विषय है। वैसे सीबीआई के कुल कन्विक्शन रेट की बात करें तो 2022 में 74.6% था और 2024 में करीब 69.1%, यानी 5% की गिरावट। लेकिन हर तरह के अपराध का औसत है, यानी इसमें भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी और हत्या से लेकर रेप तक के मामले शामिल हैं। नेताओं के खिलाफ सीबीआई की जांच का अलग से कोई आंकड़ा नहीं है। अगर कुछ मामलों का जिक्र करें तो 2G स्पेक्ट्रम केस में सीबीआई सजा दिलाने में नाकाम रही। इस तरह से बोफर्स घोटाला, कोयला घोटाला, यहां तक कि CWG गेम्स घोटाले में सीबीआई सजा दिलाने में सफल नहीं रही है। इतना ही नहीं, हाई प्रोफाइल आरुषि तलवार मर्डर केस में भी सबूतों की कमी के कारण आरोपी बरी हुए।
हालांकि चारा घोटाले में लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा जैसे बड़े राजनीतिक नामों को सीबीआई ने सजा दिलवाई। खैर, दिल्ली की कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को बरी करते हुए दिलचस्प बात कही। इस मामले में उन्हें फंसाने की साजिश प्रतीत होती है। यह टिप्पणी इशारा करती है कि देश में भ्रष्टाचार के मामले विरोधियों के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं। मनमोहन सिंह सरकार पर 2G और कोयला आवंटन जैसे घोटालों के आरोप लगे। सरकार बदनाम हुई, लेकिन बाद में अदालतों में कई आरोप टिक नहीं पाए, पर राजनीतिक छवि पर लगे दाग के कारण सत्ता चली गई। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का नाम जैन हवाला कांड में आया तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर संसद छोड़ दी। अदालत में दोष सिद्ध नहीं हुआ, मगर उनकी राजनीतिक रफ्तार पर जो ब्रेक लगा वो फिर कभी पूरी स्पीड नहीं पकड़ पाया। इसी कांड की चपेट में शरद यादव और मदन लाल खुराना भी आए थे। मदन लाल खुराना को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, बाद में वो बरी हुए लेकिन फिर सीएम नहीं बन पाए। इसे राजनीतिक प्रतिशोध का एक क्लासिक केस माना जाता है। 2001 में करगिल युद्ध के दौरान तब के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस पर ताबूत घोटाले का आरोप लगा, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, बाद में उन्हें क्लीन चिट मिली, लेकिन तब तक उनकी सक्रिय राजनीति खत्म हो चुकी थी। इसी तरह तमिलनाडु की सीएम रही जयललिता पर तंसी भूमि घोटाले का आरोप लगा, उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। हालांकि वो फिर से सीएम बनी। राजीव गांधी और बोफोर्स का नाम वर्षों तक साथ लिया गया। सियासत में आरोप का असर इतना गहरा था कि सत्ता हाथ से फिसल गई। अब अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप लगा है। अदालत में फैसला होने से पहले ही वो नैरेटिव सेट हो गया है कि भ्रष्टाचार हुआ, जबकि अदालत का फैसला इसके उलट आया है। सवाल यह नहीं है कि कौन दोषी है, सवाल यह है कि क्या हमारे लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के आरोप लगाना विरोधियों के खिलाफ एक अचूक राजनीतिक हथियार बन चुका है।